20 लाख की आबादी है, 20 करोड़ की। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना चूड़ियां नहीं पहनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गरीबों को तरक्की तनख्वाह बढ़ाना तो ये एहसान नहीं है, ये अपना हक है, उसको देना है। के अंदाज पाए जाते हैं, इस मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के लोग यानी कि एम्प्लॉइज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त हमारे साथ सिंध का जो उनका चैप्टर है उसके एम्प्लॉइज़ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आपको नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताती चलूँ कि इस इदारे के साथ एक नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बनाया गया था और ये ब्रेन चाइल्ड था मुशर्रफ साहब के ज़माने में। उनके एक मिनिस्टर थे, ये उनके थ्रू डॉक्टर अशरफ थे, तो ये उनके थ्रू बनाया गया था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था नाजरीन कि वो बच्चे जो स्कूलों से ड्रॉप आउट्स होते हैं और वो इलाके जहाँ प्रॉपर पाकिस्तान में प्रॉपर स्कूलों की सहूलियात मैसर नहीं हैं, तो उन बच्चों को एजुकेशन फ़राहम करना। अब वो इलाके इंटीरियर सिंध में भी आते हैं, KPK में भी आते हैं और बाकी पाकिस्तान पंजाब में भी आते हैं। और इसके अलावा औरत और बच्चों की तालीम के बारे में, और मतलब वो सिचुएशन जो कि औरतों को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए कि वो माशरे का एक यूज़फुल हिस्सा बन सकें, तो इस किस्म के इस प्रोग्राम के एजेंडास थे। अब ये वो प्रोग्राम्स हैं नाज़रीन जो कि हुकूमतें इनको सीरियसली बैठकर एक दफ़ा वंस फॉर ऑल प्लान करती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड्स के अंदर इस तरह के कमीशंस बनते हैं लेकिन फिर वो साल हर साल काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तो बना लिया गया, लेकिन जब चूँकि 18वीं तरमीम बीच में आई तो उसके बाद इस इदारे को डिज़ोल्व कर दिया गया, ये कहकर कि ये अब फेडरल सब्जेक्ट नहीं रहा। फेडरल सब्जेक्ट चले मान लेते हैं नहीं रहा, लेकिन सूबों के लेवल पर जब आते हैं तो सूबे इसको ओन नहीं कर रहे। मेरा सवाल यहाँ पर दो नौयत का है कि यहाँ पर दो पार्टीज़ का नुकसान हो रहा है। एक वो असातिज़ा जिनको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके तैयार किया गया, कंप्यूटर्स ख़रीदे गए, ऑफिसेस बनाए गए, व्हीकल्स ख़रीदे गए और उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया। मैं इंटीरियर सिंध की एग्जांपल दूँ तो वहाँ पर पूरा इवन कराची के भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये नेटवर्क मौजूद है जो बच्चों को तालीम दे रहा है। तालीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त मुल्क के लिए, और तालीम, और इसकी वजह भी यही है कि आज प्रोग्राम करने के लिए मैंने हामी भी इसी वजह से भरी है कि तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इस मुल्क के हर बच्चे को तालीम की ज़रूरत है। इन असातिज़ा को निकाल दिया गया 18वीं तरमीम के बाद, ये पूरा इदारा डिज़ोल्व हो गया है। अब यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आवाज़ें भी सुन रहे हैं। इनका तो नुकसान हुआ ही है क्योंकि इतने सारे लोगों को अब कोई नौकरी उनके लिए अवेलेबल नहीं है, इनके घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे। लेकिन आज सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि वो मिलियंस ऑफ बच्चे जो कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे वो अब कहाँ जाएंगे, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। कुछ और असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जो इसको हेड कर रहे हैं फ़िलहाल, यानी कि प्रोटेस्ट को, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट को ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या मकासद थे, क्यों बनाया गया और अब क्या सिचुएशन सामने आ रही है। बैठिए। बहुत शुक्रिया जी, बताइए। ये हमारा इदारा 2002 में प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ के बिल्कुल, जनरल मुशर्रफ साहब, जिसको हम सब कहते हैं कि वो डिक्टेटर था, उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो पाकिस्तान दुनिया में 146वें नंबर पे आ चुका है,
उसने मेहनत की थी कि जो कंट्री साइड है हमारे, जहाँ पे 60 सालों में पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। मेन थिंग होती है एजुकेशन एंड हेल्थ। हाँ। इन दोनों पे हमने काम किया और उन दिनों जो नाज़मीन वगैरह चुने गए थे उनको ट्रेनिंग सामने कराई थी। उस पर बहुत खर्चा किया होगा हुकूमत ने। बिल्कुल, नो डाउट खर्चा हुआ। और उसके बाद जब 2001 में मोहतरमा की ये शहीद वालों की आई है गवर्नमेंट, तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई तो हमें निकाल दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं आप आ जाए, आप काम कर रहे हैं, हमें पता चला है आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जब उन दिनों इनको ये एहसास हो गया था कि हम अच्छा काम करते हैं, हमको रखा जाए, तो फिर आज हमें फिर घर क्यों भेजा जा रहा है? हाँ। 18वीं तरमीम आ गई है ना, तो अब आप सूबों का सब्जेक्ट हो। उन्होंने कहा आप सूबों का सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अक्टूबर 2011 में ये ऐलान किया था कि प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के नाम से एक मिनिस्ट्री बनाई थी, उसमें NCID को जिम्मे किया गया था। अच्छा। कि NCID के मामलात वो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री देखेगी। लेकिन उसके बावजूद आज तक, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इदारे के लिए कहा है कि ये इदारा बंद नहीं होना चाहिए, वो भी अक्टूबर 2011 में उसका भी ऐलान हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। अच्छा। उसके बावजूद अभी हमें हमारे 2 ऑफिस बंद कर चुके हैं, हैदराबाद और कराची। ऐसे पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी मुख्तलिफ ऑफिस बंद किए हैं और कह रहे हैं कि जून तक आपका प्रोजेक्ट है, उसके बाद रेशनलाइजेशन होगी, उसके बाद आपको यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके घर भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट को इसमें स्टेबिलिटी दिखानी होगी, गवर्नमेंट को इसके अंदर परसिस्टेंस दिखाना होगा कि जी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें, अपने खर्चे कम कर लें, अपनी वजारतें कम कर लें, अपने आने जाने दूसरे मुल्कों के दौरे कम कर लें, इस प्रोजेक्ट को पैसे दे दें। क्योंकि इसमें ये जैसे कि वही बात यहाँ पर यही हो जाती है कि एक माँ जिसको तालीम दी जा रही है, एक मासूम बच्चे जिसको तालीम दी जा रही है, पाकिस्तान में इस वक्त तालीम की अशद ज़रूरत है नाज़रीन। इससे ज़्यादा मैं इस बात को फोर्स नहीं कर सकती। अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसकी आने वाली औलाद भी पढ़ी लिखी होगी, उसकी अगली नस्ल पढ़ी लिखी होगी। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको लाकर इस तरीके से बीच मझधार के अंदर कुर्बान नहीं करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने भी यही चीज़ महसूस की कि वो बच्चे जो कभी स्कूलों तक पहुँचे नहीं है, जैसे कि यहाँ मेरे भाई मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि वो बच्चे जो 15-16 साल की उम्र से बड़े हो गए और वो कभी सोच ही नहीं सकते कि वो कभी स्कूल जा सकते हैं, या वो ख़वातीन जिन्होंने कभी किताब या कायदा देखा ना, अगर उनको कोई तालीम दे रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप क्या काम? मैं मरकज़ कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या मतलब जो बातें की अभी ज़ही साहब ने आपके साथ जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद है, आप क्या कहें? बस हमारा यही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए। और दूसरी बात ये कि ये जमहूरियत हुकूमत है, जमहूरियत में क्या होता है, यही तो होता है। और PP का यही नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान। हम इसलिए, हमारे भी बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है, हम भी उस लिए करते हैं। दूसरी बात ये कि हम तो पुरअमन यही बात करना चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। हम उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट के टीचर नहीं गए हैं। आप चलें मच्छर कॉलोनी में देखें या क्यामाड़ी टाउन में मैं काम करती हूँ ना, तो वहाँ पे इतनी रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं थे, वहाँ पे हम जाके हमने काम किया है। तो बार बार बीच में हम इतने स्ट्रॉन्गली से काम करते हैं, फिर बीच में यही कहा जाता है कि बस अभी जून में ख़त्म हो जाएगी, ये होगी। तो देखें तो इसका कितने सालों से काम? हमें 8 साल हो गए हम काम कर रहे हैं जी। तो हम जैसे इतने 2-3 साल हो जाते हैं, फिर हम रोडों पे आ जाते हैं। क्या हमें समझ में नहीं आता है इस हुकूमत का, जमहूरी हुकूमत किसको कहा जाता है? आप जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं 57 डेज से, तो बच्चों को आप कहाँ छोड़ते हैं? बच्चे भी देखें, आज जैसे मैं सुबह यहाँ पे आई हूँ, बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं घर पे, वही मुझे टेंशन भी होती है और दर्द। माँ है आप, मतलब औरत है, घर चलाना है आपने, तो बच्चे बेचारे घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, माँ यहाँ प्रोटेस्ट कर। जी बिल्कुल, वही हम इन बच्चों के लिए आते हैं और हुकूमत को बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा प्लीज़ सुना जाए, हमारी बात सुनी जाए। हमारे बस लफ्ज़ नहीं है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म को है, सदर आसिफ अली जरदारी को है। आपका नाम? बिनते ज़हरा। बिनते ज़हरा, अच्छा आप कौन से एरिया में होती हैं? मैं वैसे तो साइड पे रहती हूँ, लेकिन मेरे एरिया हाबी रिवर रोड है, मौजकोट की तरफ होती है। इधर मेरे सेंटर है। क्या क्या काम किया आपने वहाँ पर? हमारे जो है एजुकेशन के हवाले से सेंटर खुले में, और सिलाई वगैरह जो है हम वो भी बच्चों को सिखाते हैं, लड़कियों को।
तो वो जो मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है दाऊदुल्ला कोट में, हालांकि वो कादिर पटेल का इलाका है लेकिन वहाँ स्कूल नहीं है। अब्दुल कादिर पटेल नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बाअसर और मजबूत और बड़े लीडर माने जाते हैं और वो उनके इलाके का बताया जा रहा है कि वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, डेफिनेटली बेचारे लोगों ने अपने खोल लिए होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का अपने भी बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर उनको पढ़ने के लिए ना नेवल जाना पड़ता है। और मैं तो फिर नेवल से भी वो आगे है ना, उससे भी आगे। हाँ जी, हब रिवर रोड लगता है। हब रिवर, और वहाँ पे तो डकैतियाँ आना जाना, वो फिर जाके कैसे मैनेज? बस में जाते हैं, बस में आते हैं। तनख्वाह अगर मैं बुरा न माने तो मुझे बताएं कि कितने पैसे आपको मिलते हैं? ये बस 15,000 के लिए रोज़ाना आप अपनी जान हथेली पे रखकर वहाँ तक जा रही होती हैं। तो नाज़रीन अब आप अंदाज़ा करें कि चंद पैसों की खातिर, लेकिन एक हौसला कि किसी तरीके से, जैसे कि उस टीचर का कहना है कि वो वहाँ जाती हैं और वो खुश होती हैं क्योंकि वो औरतें वहाँ पर उनको वेलकम करती हैं। यकीनन हमारे प्रोफेशन में भी नाज़रीन ये एक हकीकत है कि जब हम कभी दूर अफादा इलाकों में जाते हैं तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनको ये बात अच्छी लगती है कि कोई उनका हाल पूछने के लिए आ रहा है। तो ये इदारा किस हद तक पॉजिटिव काम कर रहा था शायद मुझे मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं मज़ीद कुछ और लोगों से गुफ्तगू करूँगी, इसका अंदाज़ा मेरे देखने वाले खुद कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए।